हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी पेपर फर्स्ट के 50 एमसीक्यूज़ को, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड, ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूँ और दूसरे प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन जो कि एससीईआरटी की स्थापना जो पूछा गया था वो फ्रेंड एनसीईआरटी था, तो उसका 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। और आज हम स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना केवीएस की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1963 में केवीएस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय विकास के साथ कौन सी आनुवंशिक समस्या संबंधित है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म या एडीएचडी? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हृदय विकार के साथ आनुवंशिक समस्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे या उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे? तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं यह सीखने के वातावरण को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर डैश डैश दिया है, यहाँ पे क्या शब्द आएगा ये हमें बताना है। ऑप्शन है, परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है, व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, निर्मित पर प्रभाव डालता है या रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। तो कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को क्या करता है? तो डेस करते हैं, यह सीखने के वातावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मित पर प्रभाव डालता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की अनुदेशात्मक अभिकल्प मॉडल एश्योर में आर किसके लिए आता है? अध्यापक प्रतिभागिता की अपेक्षा आवश्यकता, अधिगमकर्ता प्रतिभागिता की अपेक्षा आवश्यकता, ये समाज की प्रतिभागिता की आवश्यकता या माता पिता की प्रतिभागिता की आवश्यकता? तो एश्योर में आर किसको के लिए आता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता प्रतिभागिता की अपेक्षा आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है? तो प्राथमिक एजेंसी है, माध्यमिक एजेंसी है, द्वितीयक एजेंसी है, मनोवैज्ञानिक एजेंसी है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक एजेंसी है, परिवार पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? स्वायत्ता विकास स्तर पर, विमर्शी स्तर पर, अबोध स्तर पर या स्मृति स्तर पर? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्मृति स्तर पर। शिक्षण की जो स्मृति स्तर होता है जो शिक्षण का, उसमें संरचना, निर्देशन और विद्यार्थी के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। तो कथन 1 है, सम्यक ज्ञान लोगों को यह समझाने योग्य बनाता है कि सभी कर्मों की परिणति दुख में होती है। और कथन 2 है, किसी व्यक्ति को सभी कर्मों से विमुख होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, कथन फर्स्ट है, सम्यक ज्ञान लोगों को यह समझाने योग्य बनाता है कि सभी कर्मों की परिणति दुखों में होती है। और
कथन 2 है किसी व्यक्ति को सभी कर्मों से विमुख होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए और बी, ए दिया है कथन ए और एक और दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं। या अगला जो दिया है ऑप्शन सी कथन एक सही है किंतु दो गलत है, और डी दिया है कथन एक गलत है किंतु दूसरा सही है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा हाल ही में पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारे संविधान के किस अनुच्छेद का विस्तार है? संसद द्वारा हाल ही में पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारे संविधान के किस अनुच्छेद का विस्तार है? अनुच्छेद 13, 15, 45 से 55। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 45। अगला क्वेश्चन है भारत में विशेष शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा की शर्तें और मानकों के निर्धारण की वैधानिक स्ट्रेटजी संस्था है भारतीय पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय पुनर्वास शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? तो संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रत्यात्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, ये केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से अवध है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और विज्ञापित चिंतन करने में समर्थ होते हैं। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षण को जोड़ना का उद्देश्य, तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षण को जो जोड़ने का उद्देश्य है वो क्या है? तो ऑप्शन है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास या सांस्कृतिक विकास की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, या संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने की प्रशंसा करने की योग्यता, या ऑप्शन सी है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ध्वनि, ताल, शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सी आंकलन पद्धति विद्यार्थियों के सर्वोच्च क्षमता को प्रेषित करेगी? ऑप्शन ए है जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है, या जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों के आंकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आंकलित किया जाता है, या जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आंकलन में की विभिन्न विधियों के द्वारा आंकलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्नाडाई के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति युग्म का गठन निर्धारित करती है। तो थर्नाडाई के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना और प्रतिक्रिया युग्मों का आवर्ती निम्न गठन का निर्धारित करता है, प्रबलन, आदत, दंड या अनुबंधन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदत का। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है?
प्रावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर या स्मृति स्तर या अवबोध स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिप्रेरणा स्तर। अगला क्वेश्चन है, मूक्स के लिए कोई वीडियो बनाने के लिए उचित प्रयोग निर्देशों के अनुसार किसी प्रतिलिपियाधिकारिता वीडियो के कितने हिस्से का प्रयोग करने की अनुमति है? 10% तक या 10 मिनट जो भी कम हो, 10% तक या 3 मिनट जो भी कम हो, 20% तक या 10 मिनट जो भी कम हो, 30% तक या 3 मिनट जो भी कम हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10% तक या 3 मिनट जो भी कम हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो आधारित सॉफ्टवेयर उपकरण जिसका प्रयोग ग्रंथ सूचियों के प्रकाशन और प्रबंधन में किया जाता है? एडनोड, टर्निटिन, प्रेजी या जावा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन दिए गए, इसमें 2 कथन। तो पहला कथन है, आप किसी भी फाइल साइज को ईमेल में अटैचमेंट के रूप में जोड़ सकते हैं। आप केवल लैपटॉप कंप्यूटर से ही ईमेल भेज सकते हैं। तो इसका जो आंसर दिए हैं, कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं या दोनों गलत हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है, 2 सत्य है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथन 1 सत्य है लेकिन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन का प्रकार है? नेटिव, मोबाइल वेब, हाइब्रिड या एमिग्रांट्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि नेटिव, मोबाइल वेब और हाइब्रिड क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसकी सही विवेचना क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, या फिर यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आचरण से नियंत्रित किया जा सकता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों में एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा कारण के, तो इसको सॉल्व करना है। तो अभिकथन हम पढ़ेंगे पहले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बहुविषयक शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय MERU की स्थापना की अनुशंसा की है, और कारण है MERU का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानक प्राप्त करना होगा। तो प्रयोग कथन में नीचे दिए गए विकल्प में से सही क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य लेकिन आर सत्य है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए है 6 वर्ष से 18 वर्ष, 3 वर्ष से 18, 6 से 14, 6 से 22 वर्ष। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार स्कूल और उच्च शिक्षा पद्धति के अधिगमकर्ताओं का कितना प्रतिशत वर्ष 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा से अभिज्ञ होगा? तो ये हो जाएगा अधिगमकर्ताओं का 40%, 50%, 35% या 30%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है, एक अन्वेषक RTI शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की प्रगति को अभिनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान उपकरण इस परियोजनार्थ सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो निर्धारण मापनी प्रश्नावली, प्रेक्षण या समझाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या को चुनिए। तो फ्रेंड इसमें लुप्त संख्या को चुनना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं 32 से 35 से 39 से 42 से 46 से 49, तो फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 32 से 35 में
हम देख रहे हैं कि 3 प्लस हो गया, फिर 35 39 में 4, फिर 39 से 42 में 5, सॉरी 3, और फिर 42 46 में 4, फिर 46 से 49 में 3, और फिर यहाँ पर अगर हम 4 जोड़ें तो 49 में अगर 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 53, जो कि आंसर नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने आयात हैं। तो फ्रेंड इसमें हमें आयात ढूंढने हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। 11 आयात है इसमें। और फ्रेंड ये समय के अभाव के कारण रीजनिंग के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, और जो आप फिर उसके बाद अपना आंसर मैच कर लीजिए, और साथ ही साथ फ्रेंड अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना मुझे, ताकि पता लग सके कि आपकी तैयारी किस तरह की हो रही है और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना। अवरोध, विकास, वृद्धि, प्रगति। फ्रेंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवरोध। अगला क्वेश्चन है, एक कागज को नीचे दिए गए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, खोले जाने पर कैसा प्रकार दिखाई देगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें ये देखना है। तो यहाँ पर BOMP है, फिर DPOQ है, और HRSS है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, कौन सी श्रृंखला आएगी वो निकालना हमें। और इसके लिए फिर हम देखेंगे कि B के बाद D आया है, ठीक है। तो B के बाद D में क्या हो रखा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रखा है, ठीक है। इसी के बाद D यहाँ पर H है, तो D में अगर हम 2 ऐड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा F, ठीक है। और F 4 ऑप्शनों में हमारे पास है, और F में 2 प्लस कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा GH आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं O के बाद P आ रहा है, तो O के बाद O में +1 हो रखा है। तो इसी प्रकार हम P में एक और जोड़ देते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा OPQ आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम F और Q कहाँ पर दिया है, 3 ऑप्शन, यानी कि एक हमारा ये हट जाएगा। अब हम तीसरा देखेंगे, M के बाद O दिया है, तो M में 2 जोड़ा गया है, MNO OPQ, यानी कि यहाँ पर अब क्या आएगा फिर Q आएगा, ठीक है। इसी प्रकार P के बाद Q है, Q के बाद R आएगा। तो राइट आंसर हमारा फ्रेंड यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट में लेसन को IDPPN के लिखा जाता है और क्लास को ZIZPP लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में चैप्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी श्रृंखला दी हुई है फ्रेंड, और इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी श्रृंखला आएगी यह हमें निकालना है। और इसमें हम अगर इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 461। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष की एक पंक्ति में नींबू का वृक्ष दोनों छोर से 13वां है। तो पंक्ति में कुल कितने वृक्ष है। तो नींबू जो टोटल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, केशव और सुमेर भाई है, गुलाब केशव का इकलौता भतीजा और सुमेर सोनू पुरुष का ससुर है। तो पूजा सोनू से किस प्रकार संबंधित हुई। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्नी। अगला क्वेश्चन है, विषम को चुनिए। तो इसमें विषम को चुनना है, 35 क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 जोड़े के शब्द समान तरह से संबंधित है और एक जोड़े अलग शब्द अलग है। उस जोड़े का पता लगे जो सबसे अलग है। तो चाय और कॉफ़ी, साइकिल स्कूटर, पेंसिल और पेन, शर्ट और दर्जी। तो राइट आंसर फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 के रूप में चिन्हित 4 चित्र दिए गए हैं और चित्रों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न विषम है। तो फ्रेंड यहाँ पर विषम देखना है इन चारों आकृतियों में से।
और यहाँ पर अगर हम चारों आकृतियों में विषम अगर हम देखते हैं तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ये यहाँ पर विषम है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो फ्रेंड ये पैटर्न दिया हुआ है और इसमें हमें जो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह निकालना है। तो फ्रेंड इसके लिए अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन तीनों को जोड़ा गया, 6 + 9 + 11 का हो जाएगा 26 में 2 का भाग दे देंगे 13 आ जाएगा। इसी प्रकार 12 × 4 = 16, 6 18 में 2 का भाग देंगे तो फ्रेंड यहाँ पे 12 × 4 = 16, 6 22 और 22 में 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। इसी के बाद 7 × 4 = 11, सॉरी 11 × 7 = 19, 2 = 21, 7 और 11 × 7 = 18, 2 = 20 में 2 का भाग देंगे 10। तो फ्रेंड यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद से 8 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 1:2 था तो विनोद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका फ्रेंड ये 39 क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी ये इसका चयन करना है, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसमें अगर हम देखते हैं तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णता प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। ऑप्शन है एस.एन. बोस, सी.वी. रमन, जॉन टिंडल और लॉर्ड रेले। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी.वी. रमन द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी किस नदी का मिलन होता है। तो लंका नामक स्थान पर भागीरथी नदी का जो संगम है यह किस नदी पर होता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा जाह्नवी नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ। 8 अगस्त 2000 को, 1 अगस्त 2000 को, 28 अगस्त 2000 को या 1 अगस्त 2001 को। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त 2008 को पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ट्रेल पास, मुलिंगला, लिपुलेख, ऊपरी में से कोई नहीं। और फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुलिंगला। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का भ्रमण किया था। दुगड्डा, जयरीखाल, गैरसैंण, देवप्रयाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुगड्डा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की। मोलाराम, रत्नकवि, स्वामी शशिधर या गुमानी पंत। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोलाराम ने। अगला क्वेश्चन है, द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डेडेरी द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। नीरज चौधरी द्वारा, आर के नारायण, खुशवंत सिंह या मुल्कराज आनंद। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर के नारायण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। सरकारी सेवा, साहित्यिक सेवा, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी या सामाजिक कार्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किस वर्ष किया गया। 1929, 1927, 1930 या 1926। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1927 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र या पौंडीचेरी में। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में। तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक गुजरात में स्थित है। तो फ्रेंड ये प्रैक्टिस सेट 3 था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।